हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले किसे कहते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस आर सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव ए डीपर सेंस टू ए सिंपल एक्सप्रेशन. दीज आर यूज टू मेक द लैंग्वेज इम्प्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग. इडियम्स फ्रेज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं. ठीक है, ये कुछ शब्दों का ग्रुप होता है जो बहुत गहरा अर्थ देता है. तो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस. तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, एट वंस विट्स एंड, अटरली एट ए लॉस, यानी बुद्धि का नाश हो जाना. ही फाउंड हिमसेल्फ एट हिज बिट्स एंड व्हेन हिज फ्रेंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम. अचानक से उसने सब कुछ, अचानक उसे लगा कि उसका सब कुछ खो गया जब उसके मित्रों ने उसे सहायता करने से मना कर दिया. ठीक है, अगेंस्ट द रेनी डे फॉर द बेड टाइम, एवरीबडी शुड मेक प्रोविज़न अगेंस्ट द रेनी डे सो दैट ही मे फेस डिफ़िकल्टीज इजीली. मतलब बुरे समय के लिए तैयारी करना. एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए बुरे समय की, ताकि वो जब भी कोई ऐसी परेशानी आए उसे आराम से फेस कर सके. नंबर 3, एन एप्पल्स ऑफ वंस आई, बहुत प्यारा होना. तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आँख का तारा होना. रामू इज़ एन एप्पल्स ऑफ हिज पेरेंट्स आई बिकॉज ही इज़ देयर ओनली सन. रामू अपने माता पिता की एप्पल्स आई है क्योंकि वह बहुत उनका अकेला बेटा है. एट हैंड, क्लोज बाई या अबाउट टू हैपन, घटित होने वाला या एकदम. द एग्जामिन आर एट हैंड, मतलब जल्दी में है. सो यू शुड वर्क हार्ड. एग्ज़ाम जो है जल्दी में है, इसलिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए. एट ऑल इवेंट, इन एनी केस. एट ऑल इवेंट आई शैल गो एंड फेस द फ्यूरी ऑन द बैटल, मतलब किसी भी समय मैं तैयार हूँ, किसी भी समय मैं हर समय तैयार हूँ युद्ध के मैदान में सबका सामना करने के लिए. एट द 11th आवर, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बिल्कुल आखिरी का समय. ही चेंज हिज माइंड एट द 11th आवर, उसने लास्ट के घंटों में अपना मन बदल लिया. ए मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है बहुत एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति. स्वामी विवेकानंद वाज ए मैन ऑफ लेटर. स्वामी विवेकानंद जो थे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे. एट स्टोन्स थ्रो, वेरी क्लोज. ठीक है, बहुत पास होना. आई नीड नॉट एनी स्कूटर टू गो टू माई ऑफिस, इट इज़ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस. मुझे ऑफिस जाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मेरे घर के बहुत ही क्लोज में है, बहुत पास में है. ऑल एंड सन्ड्री, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, प्रत्येक को बिना किसी पहचान के. ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू पार्टेक फ्रीली ऑन द फीस्ट, उसने सभी को अपने यहाँ दावत में आने के लिए स्वतंत्र रूप से इनवाइट किया है. ए रोलिंग स्टोन, ए पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट, मतलब थाली का बैगन होना, इधर उधर लुढ़कना. रमेश इज रोलिंग स्टोन, रमेश जो है वो एक रोलिंग स्टोन है. ही हैज़ चेंज्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, वह जब मन होता है तब अपना पाला बदलता रहता है. अकॉर्डिंग टू, उसके अनुसार. एवरीबडी इन दिस ऑफिस रिस्पेक्ट मिस्टर लाल एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज सजेशन, प्रत्येक व्यक्ति ऑफिस में मिस्टर लाल का सम्मान करता है और उन्हीं के सुझावों के अनुसार काम करता है. ए गुड डील ऑफ, इन एक्सेस ऑफ, देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट, मतलब गुड डील एक अच्छा, मतलब अत्यधिक होना. देयर वॉज ए गुड डील ऑफ हैंगलिंग ओवर द प्राइस, मतलब वहाँ पर जो प्राइस लटक रहे हैं वो कस्टमर के लिए भी ठीक है और मर्चेंट के लिए भी ठीक है, व्यापारी के लिए भी ठीक है. ए बिग गन, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली व्यक्ति होना. ए लीडर प्रॉमिस टू सर्व द पीपल बिफोर इलेक्शन एंड बिकम ए बिग गन आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, जब वो कोई भी लीडर होता है बहुत सारी प्रॉमिस करता है लोगों से और जब वह बन जाता है तो वह एक बिग गन हो जाता है. ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फ्रेंड ऑफ ओनली गुड टाइम. फेयर वेदर मतलब
केवल अच्छे समय का मित्र होना। बी केयरफुल, राम इज़ ए फेयर वेदर फ्रेंड, ही विल नॉट स्टे विद यू इन डिफ़िकल्टीज़। मतलब तुम उससे सावधान रहो, क्योंकि राम जो है वो मतलबी व्यक्ति है, वो जब भी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। बर्ड्स ऑफ ए फेदर सेम इन द नेचर, ठीक है, सेम इन द नेचर मतलब नेचर में समान होना। मनु एज वेल एज हिज फ्रेंड ऑलवेज वंडर्स हियर एंड देयर, दे आर द वर्ड्स ऑफ ए फेदर। मनु के लिए सभी मित्र यहाँ वहाँ सब जगह एक जैसे हैं, उसके लिए सभी सेम इन नेचर है। बाई ऑल मीन्स, इन एवरी पॉसिबल वे मतलब सभी प्रकार के संभव तरीकों से। टुडे नंबर ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू मेक मनी बाई ऑल मीन्स। आजकल के समय में लोग पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं बाई ऑल मीन्स, किसी भी तरह से, सब तरीके की कोशिश कर। ब्रेक द आइस यानी कि ब्रेक द साइलेंस, चुप्पी को तोड़ना। द मेंबर केप्ट थिंकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड फाइनली मिस्टर शास्त्री ब्रेक द आइस। मेंबर बहुत लंबे समय से सोच रहे थे, तभी अचानक से मिस्टर शास्त्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी। पीट अबाउट द बुश, झाड़ियों को पीटना मतलब बेमतलब के काम करना। आई डू नॉट लाइक द हैबिट ऑफ महेश टू बीट अबाउट द बुश। मुझे महेश की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो बिना मतलब की बात करता है। बॉडी एंड साउंड मतलब इंटायरली, पूर्ण रूप से। वेन एवर माई फ्रेंड्स वर्क ही इंगेज हिमसेल्फ बॉडी एंड साउल इन इट। जब कभी भी मेरे मित्र काम करते हैं तो वह अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से उसमें डुबो लेते हैं। बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना। एट ए रिस्की टास्क बहुत कठिन काम करना। माउंटेनियरिंग इज नॉट ए वाइल्ड ऑफ चाइल्ड। पर्वतारोहण जो है, पर्वत पर चढ़ना बच्चों का काम नहीं है। इट इज़ ए बेल द कैट, इट इज़ टू बेल द कैट। ये तो बिल्कुल बिल्ली में घंटी बांधने के बराबर है। बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरीके से। यू हैव टू डू माई वर्क वेदर इट इज़ बाई हुक और बाई क्रुक। तुम्हें मेरा काम करना चाहिए, अब वो चाहे उसके लिए तुम कौन सा तरीका अपनाओ तुम जानो। ब्रेड एंड बटर मतलब माई एजुकेटेड पर्सन इन आवर कंट्री आर फेसिंग द प्रॉब्लम देयर रीड एंड बटर। मतलब जीवन के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना जीने के लिए। मेरे माता पिता मतलब मैनी एजुकेटेड पर्सन, हमारे देश में बहुत सारे एजुकेटेड व्यक्ति हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Bird's eye view, a general view. The officer cheated the papers with bird's eye view and signed the check. जो ऑफिसर ने जो पेपर थे वो एक सरसरी नज़र से चेक किए और उसके बाद उसने चेक पर साइन कर दिए। बैड ब्लड, देयर इज़ ए बैड ब्लड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर कश्मीर। मतलब हमेशा झगड़ा तैयार रहना, पाकिस्तान और कश्मीर को लेकर हमेशा क्या है, बैड ब्लड की नौबत है इंडिया और पाकिस्तान में। कट नो आइस, हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव न पड़ना। योर सजेशन कुड कट नो आइस इन द मीटिंग, तुम्हारे सजेशन से इस मीटिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। कॉल इन क्वेश्चन, कास्टेड आउट, कर्जे में डाल देना। योर वे ऑफ कॉलिंग यू इन क्वेश्चन, तुम्हारा कोई भी तरीका हो तुम्हें हमेशा मतलब संदेह में डाल देता है। कैस्टल इन द एयर, हवाई किले बनाना, इमेजिनरी प्लानिंग। शेख चिल्ली इज़ ए एंशियंट करेक्टर हु इज़ फेमस फॉर मेकिंग कैस्टल इन द एयर। शेख चिल्ली जो है वो एक बहुत ही पुराना करेक्टर है जो हवाई किले बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ड्रॉप इन द ओशियन इन लिटिल अमाउंट, मतलब समुद्र में कुछ थोड़ा सा डाल देना। द हेल्प ऑफ 1 लाख रुपीज़ प्रोवाइड टू बी ड्रॉप इन द ओशियन फॉर फ्लड डिस्ट्रॉयड एरियाज। मतलब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 1 लाख रुपए की मदद जो है वो समुद्र में एक बूंद के बराबर है। डेड लेटर नो लॉन्गर इन यूज़, मतलब ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। न्यू थॉट्स मेड मैनी
थिंग्स डेड लेटर इन द मॉडर्न एज। आज के समय में नए विचार बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं मॉडर्न एज में, और जिनका बहुत लंबे समय से यूज़ नहीं हुआ है। डियर एंड फियर, एक्सेप्टिंग समथिंग विद हेजिटेशन, बिना किसी घबराहट के कुछ को स्वीकार कर लेना। ही डज नॉट लाइक दिस वर्क एट ऑल, जबकि वह इस काम को बिल्कुल पसंद नहीं करता। ही इज़ एट डियर एंड फियर, लेकिन फिर भी वह उसे बिना किसी हेजिटेशन के उसको स्वीकार कर लेता है। एंड इन स्मोक, अनसक्सेसफुल एफर्ट, मतलब ऐसे प्रयास जो सफल ना हो, असफल प्रयास। मिस्टर सिन्हा ट्राइड हिज बेस्ट टू हैव हिमसेल्फ बट एवरीथिंग एंडेड इन स्मोक। मिस्टर सिन्हा ने स्वयं को सिद्ध करने के लिए सारे प्रयास किए, लेकिन सब कुछ एंड इन स्मोक हुआ। फार एंड वाइड अप टू लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लंबा रास्ता तय करना। इन द लेटर ईयर्स, पिछले दिनों में, द फेम ऑफ सुकरात स्प्रीड फार एंड वाइड, इस सुकरात की प्रसिद्धि जो है वो दूर दूर तक फैली। फेयर एंड स्क्वायर, कंप्लीटली ऑनेस्ट, द पेरेंट्स आर फेयर एंड स्क्वायर फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा फेयर होते हैं और स्क्वायर होते हैं, कंप्लीटली ऑनेस्ट होते हैं। फूल्स पैराडाइज, फॉल्स होप, झूठी आशाएं, द प्रॉमिस ऑफ लीडर्स सो फूल्स पैराडाइज टू द पीपल। जितनी भी लीडर्स की प्रॉमिस होती हैं वो लोगों के लिए क्या होती है, मूर्खता की, मतलब झूठी आशाएं होती हैं। गुड फॉर नथिंग अनलेस पर्सन, किसी के लिए अच्छा नहीं होना। हेल्प योर फ्रेंड एट दिस टाइम, अपने मित्रों की इस समय मदद करो। लीस्ट ही शुड थिंक यू गुड फॉर नथिंग, कहीं ऐसा ना हो वे तुम्हें ऐसा समझ लें, मतलब किसी बेमतलब का व्यक्ति समझ लें। गो थ्रू फायर एंड वाटर टू एक्सपीरियंस एवरी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब किसी भी प्रकार की डिफ़िकल्टी का अनुभव होना। ही कैन नॉट बी डिसीव्ड नाउ, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। ही हैज़ गोन थ्रू फायर एंड वाटर ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, उसने पिछले 3 सालों में हर प्रकार का अनुभव किया है। गाला डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ए डे ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का दिन होना। टुडे इज़ ए गाला डे बिकॉज आई हैव गॉट अपॉइंटमेंट लेटर, आज का दिन मेरे लिए गाला डे है क्योंकि आज मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। गेट इन टू हॉट वाटर, मतलब टू बी इन द ट्रबल्स, परेशानी में होना। ही गॉट इन टू हॉट वाटर बाई मेकिंग फ्रेंड विद रफ, मतलब आज के टाइम में वह आज बहुत ही परेशानी में, अपने मित्रों, उसके मित्रों ने उसे चीट किया है। हार्ड अप, लैक ऑफ मनी, पैसे की कमी होना। आई हैव हेल्प हिम बिकॉज ही इज़ फेसिंग हार्ड अप नाउ इट इज़, मैं उसकी सहायता कर चुका हूँ। आई हैव हेल्प हिम, क्योंकि वह इस समय बहुत ही ज़्यादा पैसे की कमी महसूस कर रहा है। हार्ड नट टू क्रैक, वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। द लाइफ इज सोल्जर्स ऑन लद्दाख इज़ ए हार्ड नट टू क्रैक, जो सिपाहियों का जीवन है लद्दाख में वो कहीं बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इट इज़ हार्ड नट टू क्रैक टू डील विथ सच टफ्स। होल्ड वंस टंग, टू कीप साइलेंट, अपने आप को चुप रखना। वैन हिज फादर बिकम एंग्री, जब उसके पिता नाराज होते हैं, ही थॉट इट बेटर टू होल्ड हिज टंग, तब वह सोचता है कि चुप रहना ही ठीक है। होल्ड वाटर, पानी को पकड़ना। टू बी साउंड एंड लॉजिकल, ही ऑलवेज होल्ड्स वाटर इन हिज टॉक एंड प्रेजेंट्स एवरीथिंग करेक्टली। वह अपने आवाज़ को इतना होल्ड, अपनी बातों को पकड़ कर रखता है कि प्रेजेंट में जब भी कुछ बोलता है तो सब कुछ सही बोलता है। हार्ट एंड साउल विद होल पावर, पूरी शक्ति के साथ। ही ट्राई टू लिफ्ट द बॉक्स, उसने बॉक्स को उठाने की कोशिश की थी। हार्ट एंड साउल बट कुड नॉट डू सो, पूरे दमखम से, बट ऐसा नहीं कर सका। In cold blood, he murdered the poor widow in the cold blood, मतलब कोल्ड ब्लड का मतलब होता है कि मतलब खून, मतलब किसी पे दया ना करना। ही मर्डर्ड द पुअर
पुअर विडो, उसने बूढ़ी मतलब बेचारी को मार डाला इन कोल्ड ब्लड, बिना दया दिखाए। इन द प्राइम ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की शुरुआत। मिल्टन बिकम ब्लाइंड इन द प्राइम ऑफ लाइफ, मिल्टन जीवन की शुरुआत में ही अंधे हो गए थे। इन ए फिक्स, सुधाकर इज ए फिक्स ऑफ गेटिंग ए जॉब, सुधाकर ने अपने आप को जॉब प्राप्त करके फिक्स मान लिया, एकदम संतुष्ट हो गए। इन एडिशन टू, he bought helping books for the competition in addition to the text book, in addition में जोड़ना या अतिरिक्त, उसने कंपटीशन के लिए किताबें, सहायता के लिए किताब, कंपटीशन पूरा करने के लिए किताबें खरीदी और टेक्स्ट बुक भी खरीदी। इन वेन, सब बेकार जाना। ही ट्राइड ए लॉट ऑफ प्लीज फ्रेंड्स बट इन वेन, उसने बहुत ज़्यादा मतलब गिड़गिड़ाया दोस्तों के सामने, लेकिन सब बेकार गया। इन द एयर एवरीवेयर, द क्राइम इज़ इन द एयर नाउ डे, क्राइम जो है वो आजकल हवा में है, मतलब हर जगह है। किल 2 birds with 1 stone, मतलब एक ही चीज़ से दो शिकार करना। ही नॉट ओनली मेड फ्रेंड विद श्यामू बट आल्सो टुक हिज हेल्प इन हिज वर्क, दस आई किल 2 birds with 1 stone, उसने न केवल श्यामू से दोस्ती की बल्कि उसका हर काम में साथ दिया। इस प्रकार से मैंने एक ही तीर से दो शिकार किए। की वर्ड्स, अपने वादे को निभाना। ए मैन शुड कीप इन हिज वर्ड इफ़ ही हैज़ प्रॉमिस समबडी, एक व्यक्ति को अपने शब्द पूरे करने चाहिए यदि वह किसी से प्रॉमिस करता है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब कम और थोड़े शब्दों में। एक्सप्लेन द मैटर लॉन्ग एंड शॉर्ट बिकॉज आई हैव नो टाइम, जितना जल्दी हो सके कम से कम शब्दों में इस बात को समझाओ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। लेम एक्सक्यूज, झूठे बहाने बनाना। हिज लेम एक्सक्यूज कुड नॉट सेव हिम फ्रॉम द पनिशमेंट, उसके झूठे बहाने भी उसे पनिशमेंट से अब नहीं बचा सकते। लॉ इन शेयर, बहुत बड़ा पार्ट। द 3 थीव्स फॉट बैडली बिकॉज द बॉस वांटेड लॉ इन शेयर, तीनों चोर जो थे बहुत बुरी तरह लड़ रहे थे क्योंकि उनका बॉस जो था वो बहुत बड़ा पार्ट चाहता था। मैन ऑफ स्ट्रॉ, इमेजिनरी अपोनेंट, मतलब काल्पनिक व्यक्ति होना, काल्पनिक कल्पना करना। आल्दो ही इज प्रोग्रेसिव ही समटाइम्स ट्रैवल्ड ड्यू टू द मैन ऑफ स्ट्रॉ, वह आजकल तो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, बट एक समय था जब वह मैन ऑफ स्ट्रॉ था। मेडन स्पीच, यानी कि शुरुआती भाषण। द मेडन स्पीच ऑफ न्यू प्रिंसिपल अफेक्टेड एवरीबडी ग्रेटली, जब नए प्रिंसिपल आए तो उनकी जो शुरुआती भाषण थे उसने सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। नैरो स्केप, बाल बाल बचना। ओवर 60 पैसेंजर हैड ए नैरो स्केप आल्दो द बस हिट ए ट्री, लगभग 60 पैसेंजर जो थे वो बाल बाल बचे जब बस ट्री से टकराई। ओपन सीक्रेट, वेल नोन थिंग्स। इट इज़ नाउ एन ओपन सीक्रेट दैट ही हैव ब्राइब टू गेट प्रमोशन, ये बात आजकल खुली हुई है, हर कोई जानता है कि प्रमोशन के लिए मतलब ब्राइब देनी होती है, यानी कि ब्राइब मीन्स पैसा जो हम चुपचाप देते हैं, टेबल के नीचे से देते हैं, उसको ब्राइब बोलते हैं। ऑफ कोर्स, निसंदेह। ही थॉट हिम रमेश बट ऑफ कोर्स ही टर्न्ड आउट दीपक, वह रमेश के बारे में सोच रही थी लेकिन निसंदेह वह दीपक की तरफ मुड़ गई। ऑन द अलर्ट, वॉचफुल, हमेशा एकदम तैयार रहना। द डकैत हैज़ एक्सेप्ट एंड पुलिस इज ऑन द अलर्ट, डकैत ने अपने आप को बचा लिया जबकि पुलिस भी एकदम वॉचफुल थी। Put 2 and 2 together to conclude from known facts. Putting 2 and 2 together, the police told the person had committed suicide. एक एक चीज़ के बारे में सोचने के बाद उस पुलिस ने बताया कि इस व्यक्ति ने सुसाइड किया है। पॉकेट एन इंसल्ट, बियर द इंसल्ट, मतलब अपमान को सहना। ही हैड टू पॉकेट एन इंसल्ट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू ब्राइब ए ऑनेस्ट ऑफिसर, उसे अपने आप में ही बहुत अपमान महसूस हुआ जब वह एक ईमानदार ऑफिस को ब्राइब देने की कोशिश कर रहा था।
क्वारल विद वंस ब्रेड एंड बटर, टू लीव वंस ऑक्यूपेशन, मतलब किसी के लिए अपना ऑक्यूपेशन मतलब अपना काम धंधा छोड़ देना। ड्यू टू सम फॉल्ट, कुछ कमी के कारण, ही हैड टू क्वारल विद हिज ब्रेड एंड बटर, कुछ कमी के कारण उसने क्या करा, अपना जो भी था काम धंधा सब छोड़ दिया। रेड टेप, वे टू ऑफिस, वे ऑफ ऑफिस यानी ऑफिस का रास्ता। द रेड टेप इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑलवेज कॉज डिफिकल्टी टू ए कॉमन मैन, मतलब जो भी आजकल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनका जो ऑफिस का रास्ता है वो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही कठिनाइयों में ले जाता। रोलिंग स्टोन, लुढ़कता, इन अनस्टेबल मैन, एक वही थाली का बैगन होना। टुडे द लीडर हैव्स बिकम रोलिंग स्टोन एंड दे चेंज पॉलिटिकल पार्टी फ्रिक्वेंटली। सेफ एंड साउंड, क्वाइट वेल, एकदम अच्छा होना। आवर बस हिट ए पोल बट ऑल पैसेंजर वर सेफ एंड साउंड, हमारी बस जो है वो पोल से टकराई लेकिन सभी यात्री जो थे वो पूरी तरह सेफ और साउंड थे। स्नेक इन द ग्रास, मतलब सीक्रेट, छुपा हुआ शत्रु होना। ए स्नेक इन द ग्रास इज रोज देन एन ओपन एनिमी, मतलब घास में छुपा हुआ शत्रु हमारे खुले शत्रु से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। टू रिपीट द हिस्ट्री, डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन, मतलब वही गलती बार बार करना। यू हैड गिवन अप द ड्रग, तुम ड्रग छोड़ चुके हो। आई होप यू विल नॉट रिपीट द हिस्ट्री नाउ, मुझे पूरी आशा है कि तुम अब इस बात को दोबारा शुरू नहीं करोगे। टू सी आई टू आई विद, टू थिंक अलाइक, बिल्कुल एक समान सोचना। द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल डू नॉट सी आई टू आई विद ईच अदर, मतलब बिल्कुल एक आंख ना देखना। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते हैं। थिक एंड थिन, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी प्रकार की परिस्थितियों में। यू हैव प्रूव्ड माई ग्रेट फ्रेंड दो थिक एंड थिन, तुमने हमेशा अपने आप को मेरा अच्छा मित्र साबित किया है हर प्रकार की परेशानी में। टू टेक केयर ऑफ, टू लुक आफ्टर, देखभाल करना। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एक्सीडेंट, हिज अंकल इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद उसके चाचा ने उसकी पूरी देखभाल की। टेक इल, फील इन हार्ट, मतलब दिल में बहुत महसूस करना। मिस्टर देव इज़ ए फनी पर्सन, नोबडी टेक्स इल, मिस्टर देव जो है बहुत ही मजाकिया व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति उन्हें दिल पे नहीं लेता है। अप टू मार्क, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, एकदम बढ़िया होना। ही वर्क हार्ड फॉर 5 years टू प्रिपेयर ए थीसिस अप टू मार्क, उसने 5 सालों तक मेहनत की अपनी थीसिस तैयार करने में, जो बिल्कुल अप टू मार्क हैं, एकदम राइट स्टैंडर्ड की हैं, एकदम ठीक हैं। वॉक ऑफ लाइफ, फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन का क्षेत्र। टू गेट सक्सेस इन द इंटरव्यू यू शुड हैव टू नॉलेज ऑफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ, तुम्हें इंटरव्यू में अवश्य सफलता मिलेगी यदि तुम्हें एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक पहलू की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वॉक आउट, टू क्लोज इन प्रोटेस्ट, बचाव का हर तरीका जानना। द अपोजिशन पार्टीज वॉकड आउट मैनी टाइम्स फ्रॉम लोकसभा ऑन द इशू ऑफ शुगर स्कैंडल। वेल टू डू यानी कि रिच यानी कि धनी होना। द शर्मा वर वेल टू डू बट ए ग्रेट लॉस इन बिजनेस मेक द पुअर, मिस्टर शर्मा जो थे वो बहुत ही धनी व्यक्ति थे लेकिन बिजनेस में बड़ा लॉस होने के कारण आजकल वो बहुत गरीब हैं। व्हील एंड वो, हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, खुश और दुखी होना। मैन शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इक्वली इन व्हील एंड वो, आदमी को खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सेम व्हील एंड वो। अच्छा मतलब हैप्पीनेस हो या अनहैप्पीनेस हो, व्यक्ति को हमेशा एक प्रकार का होना चाहिए। ये जितने भी टोटल आपको इडियम्स फ्रेज मैंने पढ़ाए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिएगा, जो नहीं समझ में है आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं इनका PDF बना के आपको PDF भी डाल दूँगी। ओके, थैंक यू।